हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट कैम कॉस्मोस यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम MSIT की तरफ से जो खैरडी मोड़ के ऊपर जो हमारा कॉलेज है माँ सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी तरफ से वहाँ पे एक स्कूल जो है, स्कूल के बच्चों के लिए 10वीं क्लास के बच्चों के लिए हमने जो है साइंस की क्लासेस जो है स्टार्ट की हैं। क्योंकि लॉकडाउन जो है वो चल रहा है, 31 तक लॉकडाउन है, हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन जो लगा दिया है। तो हम चाह रहे कि हमारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के मामले में जो है वो पीछे ना रहे, ताकि वो स्कूल में आए या ना आए, अगर घर बैठ करके ऑनलाइन वो स्टडी कर सके। हम यूट्यूब पे चैनल बनाया हमने कैम कॉस्मोस का, और हमारे कॉलेज की तरफ से और स्कूल की तरफ से हमने जो 10वीं क्लास का जो वीडियो का जो है साइंस हम पढ़ाएंगे, हर चैप्टर्स की हम जो है साइंस को पूरी तरह से हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो देखो, हमने जो चैप्टर, मेरा नाम राहुल दुग्गल है और मैं जो है MSIT जो है कॉलेज के अंदर और जो हमारा स्कूल है उसके अंदर साइंस जो है टीच करता हूँ। जैसा कि जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे हमारे स्कूल के, उनको सभी को पता होगा, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स हैं जैसे कि 9th के 10th के या और भी अदर बोर्ड है, HBSC है, हम यहाँ पे NCERT जो है साइंस NCERT जो है पढ़ाएंगे। उसमें HBSC के बच्चे भी जो है इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, अदर बोर्ड के भी पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन और आंसर हम जो है अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा जो है ये जो हम वीडियो अब हमने स्टार्ट किया है जो आज से, उसका एक ही हमारा जो पर्पज़ है कि हमारे जो बच्चे हैं 10वीं क्लास के, 11वीं के और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको साइंस के फील्ड में पीछे ना रहने नहीं देंगे हम। और जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है, चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे तो भी हम इसको जो है साइंस के चैप्टर को जो है साइंस का सिलेबस जो है उसको कवर कराएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है 10वीं क्लास का चैप्टर, उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, जैसे कि 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था। 9th क्लास के अंदर हमने जो है ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी मोस्टली। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है, और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और जो है मिक्सचर्स के बारे में हमने ये स्टडी की थी। तो प्रीवियस क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर हमने ये जो 3 जो है एलिमेंट्स हैं, जो 3 जो चीज़ें हैं, 3 कंसेप्ट हैं, इनको हमने पढ़ा था, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, अब ये 10वीं क्लास का जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हमें इसके अंदर एलिमेंट्स की डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, डिटेल स्टडी का मतलब है कि कौन से एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है, और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को किस प्रकार से जो है क्लासीफाई किया है अलग अलग साइंटिस्टों ने, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो देखो, यहाँ पे हमने 9th में तो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है। देखो, 9th में हमने ये भी पढ़ा था कि जो टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं। टोटल एलिमेंट्स 118 हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब तक जो है टोटल एलिमेंट्स वो कितने हैं, 118 एलिमेंट हैं। और इन 118 एलिमेंट्स में से जो हमारे जो है 92 जो एलिमेंट्स हैं वो तो नेचुरल एलिमेंट्स हैं। 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, और उसमें से 26 जो एलिमेंट है, जो 26 एलिमेंट है वो एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक हैं। वो क्या है, सिंथेसाइज किए गए हैं, सिंथेटिक हम कह सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर इनको प्रिपेयर किया गया है। तो देखो, 9वीं क्लास में हमने एलिमेंट को पढ़ा था, और 10वीं क्लास में हम इन एलिमेंट्स के जो टोटल एलिमेंट्स 118 एलिमेंट है वो अलग अलग साइंटिस्टों ने कैसे क्लासीफाई किया है, कैसे उनको अरेंज किया है, कैसे उनको एक साथ इकट्ठा करके बच्चे आसानी से उसको पढ़ सकें। तो साइंटिस्टों ने जो जो थ्योरी जो दी हैं, जो जो कंसेप्ट दिए हैं, जो जो पोस्टुलेट्स दिए हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमने ये चीज़ें पढ़ ली कि हमें पढ़ना क्या है इसमें। इस चैप्टर के अंदर, 10वीं क्लास के चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि एलिमेंट्स की स्टडी करनी है, उनकी वैलेंसी के बारे में स्टडी करना है, एटॉमिक नंबर के बारे में स्टडी करना, मास नंबर के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में स्टडी करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। एलिमेंट्स की कंप्लीट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की हम स्टडी करेंगे। तो ये था। अब पहले देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर की आउटलाइंस देखते हैं। आउटलाइंस का मतलब, मैं इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो सारे के सारे चैप्टर अभी जो टॉपिक्स हैं वो बता देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस टॉपिक के बाद सर कौन सा टॉपिक कराने वाले हैं और आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर की आउटलाइन लेते हैं पहले। तो इस चैप्टर के आउटलाइंस में जो पहला टॉपिक्स है वो हमारे पास है एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। एलिमेंट्स
एंड देयर क्लासिफिकेशन। जो भी बच्चे हैं वो नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो नोट्स बनाते रहेंगे, साथ साथ में जो उनके लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से नोट्स भी बना सकते हैं जो भी मैं राइट कर रहा हूँ। तो एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। दूसरा जो है वो है डोबे-राइनर ट्राइड्स। डोबे-राइनर ट्राइड्स। दूसरा टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। चौथा जो टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है, वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और जो फिफ्थ है वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो ये है क्या है, दिस इज द आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? पहला टॉपिक एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे डोबे-राइनर ट्राइड्स, तीसरा पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और फोर्थ जो है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और फिफ्थ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ये सारे के सारे जो ये टॉपिक हैं ये सारे हमें पढ़ने हैं। जैसे ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब हम क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर हमने इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया, इन कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हम वन बाय वन जो है इसको देखते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको देख रहे हैं, एलिमेंट। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन इसका हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, मतलब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। एक प्रकार से इंट्रोडक्शन होता है, इसका परिचय है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस के जरिए हम समझेंगे चीजों को। व्हाट इज द मैटर। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर आ गए, ये कुछ क्वेश्चंस है जो इंट्रोडक्शन के अंदर आ गए, इसमें हमें इनको देखना, ठीक है। तो मैटर होता क्या? तो मैटर मैंने आपको बताया था 9th क्लास में कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज मैटर। तो कोई भी चीज़ कैसे हो सकती है? जैसे चेयर है, एक चेयर वो भी क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एक ह्यूमन है वो भी क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एक व्हाइट बोर्ड जो है वो क्या करता है? वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं ये थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं हम, एक प्रकार से बेसिक चीज़ें हैं जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के चैप्टर को पढ़ने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, तो मैटर क्या है वो हमें पता चल गया। मैटर होते कितने टाइप के हैं? मैटर जो है हमारे पास जो है वो एक तो सॉलिड है, ठीक है, एक जो है लिक्विड है, ठीक है, और एक हमारे पास गैस है। ये जो है कितने टाइप के हैं? वो 3 टाइप के हैं। एक और भी है और उसका नाम है प्लाज्मा। उसका नाम क्या है? प्लाज्मा है, ठीक है। तो मैटर के ये टाइप हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो मैटर आपको पता चल गया, अब मैं बात करूंगा एलिमेंट की, कि जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं। एलिमेंट्स के टाइप की बात करूंगा। तो एलिमेंट्स जो है वो देखो स्टार्टिंग में क्या किया था, एलिमेंट्स को कुछ साइंटिस्टों ने क्लासिफाई कर दिया था। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 टाइप के ही हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो है मेटल्स और एक है नॉन मेटल्स। तो कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है मेटल्स और एक हो सकता है नॉन मेटल्स। 2 टाइप के हो सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल। उसके बाद हम बात करते हैं कि एलिमेंट जो है वो बनता किससे है। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट है क्या? देखो सेम काइंड ऑफ एटम से जो भी चीज़ बनती है उसको हम एलिमेंट ही बोलते हैं। सेम काइंड ऑफ एटम से जो भी सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट है क्या? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है, उसको हमने एलिमेंट कह दिया, ठीक है। अब बात यह है कि एटम क्या होते हैं। एटम का मतलब होता है, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ कि एटम क्या है। एटम का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सी बाय द नेक्ड आइज, ठीक है, विच कैन ओनली
सी बाय द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो एटम क्या है, एक प्रकार का एक छोटा सा पार्टिकल है जिसको नेक्ड आई से देखा नहीं जा सकता, उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और एक ही प्रकार के एटम से जब कोई सब्सटेंस बनता है तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। एटम के एग्जांपल्स और एलिमेंट के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? तो एटम्स के जो एग्जांपल है वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सिल्वर का हम एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोजन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन का एग्जांपल ले सकते हैं, नाइट्रोजन का ले सकते हैं, और फॉस्फोरस का, फ्लोरीन का, कार्बन का, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ईटीसी। ये सारे एग्जांपल है एटम के। अब मैं बात करूंगा एलिमेंट का। एलिमेंट, ये सारे के सारे एग्जांपल एलिमेंट के भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि सिल्वर है। सिल्वर क्या है, एक आपने एक टुकड़ा ले लिया, चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, वो टुकड़ा किससे बना हुआ है? सिल्वर के सारे परमाणुओं से बना हुआ, सिल्वर के परमाणुओं से बना हुआ, सिल्वर के एटम्स से बना हुआ है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ है तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट है। जो हमारा सोना है, चांदी है, ठीक है, अगर वो सोने के एटम से ही बना होगा तो हम कहेंगे कि गोल्ड क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। सिल्वर जो है वो सिल्वर के एटम से ही बना होगा, इसका मतलब सिल्वर क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। तो ये चीज़ हमने समझ ली। तो एलिमेंट जो है वो क्या होता है, एटम क्या है, और एलिमेंट्स को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है? तो एलिमेंट्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया था पहले, और वो था एक मेटल्स और दूसरा था नॉन मेटल्स। अब हम दूसरा जो है अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, और वो है कि नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे? नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे। देखिए, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया? तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। पहले हमने ये पढ़ा कि मैटर्स क्या है, मैटर के कितने, मैटर क्या है, तो और मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर के कितने टाइप होते हैं? तो हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। उसके बाद हमने पढ़ा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं? दीज आर दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप बाय द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने, हम उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। उसके बाद एटम जो है वो क्या है? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स, हमारे पास 118 एलिमेंट है, अभी फिलहाल 118 एलिमेंट है, लेकिन पहले तो 118 एलिमेंट थे नहीं, लेकिन उन सभी एलिमेंट्स को हम एक साथ पढ़ सके, आने वाले स्टूडेंट, आने वाली जनरेशन उसको आसानी से पढ़ सके, एक ही जगह पे उनको पढ़ सके, उसके लिए साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो ये जरूरत पड़ी क्यों थी, क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी एलिमेंट्स को, तो वो चीज़ हमें पढ़नी है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्यों जरूरत पड़ी? एलिमेंट्स बहुत सारे थे और मतलब धीरे धीरे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी, अलग अलग साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो चीज़ हमें पढ़नी है। तो देखो 17th सेंचुरी की बात है, 17th सेंचुरी की जो बात है उसमें हमने जो है 17th सेंचुरी की बात है, क्या उसके अंदर जो है कितने साइंटिस्ट थे? 200 साल पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स है वो कितने थे उस टाइम? टोटल एलिमेंट्स जो थे उस टाइम जो टोटल एलिमेंट्स थे वो कितने थे? टोटल एलिमेंट्स उस टाइम 31 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे? 31 एलिमेंट्स थे। लेकिन 1800 से लेकर के 1869 के अंदर, लेकिन 1800 से लेकर के 1869 के अंदर ये जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीज हो गए और वो एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स हो गए। तो 17वीं जो शताब्दी है उसके अंदर एलिमेंट्स थे कितने तत्व थे? पहले एलिमेंट्स कितने थे? वो थे 31। उसके बाद 18वीं जो शताब्दी है उसमें एलिमेंट कितने हो गए? 63 एलिमेंट्स हो गए। तो एलिमेंट्स क्या हो रहे थे? कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे थे। अब ये बताओ, आपके पास बहुत सारी ड्रेसेस होंगी, पार्टी के लिए अलग से ड्रेसेस होती है, और जैसे पार्टी में जा रहे तो अलग से, मैरिज के लिए अलग से जो है ड्रेसेस होंगी, या फिर आप प्ले ग्राउंड पे जा रहे हो या फिर क्रिकेट के लिए जा रहे हो तो अलग अलग यूनिफॉर्म और ड्रेसेस होती हैं। लेकिन बात यह है कि किस टाइम कौन सी ड्रेसेस हमें पहननी है, क्या वो तुरंत आपको मिल जाएगी? अगर आपने एक ही जगह पे उनको रख दिया और वो मिक्स हो गई तो क्या आपको मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्कूल की यूनिफॉर्म है वो एक प्रकार से एक सेक्शन बनाना पड़ेगा। उसके बाद है अलग अलग ड्रेसेस के लिए अलग अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर उसमें आप ऐसे रख दोगे, उनको एक कैटेगरी बना के रख दोगे तो वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो वैसे ही क्या किया साइंटिस्टों ने, एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो रहे थे उन सभी एलिमेंट्स को एक ही टेबल के अंदर रख दिया, एक टेबल बनाई, उस टेबल के अंदर रख दिया। लेकिन उन्होंने उस टेबल के अंदर रखा कैसे?
ठीक है, रखा कैसे वो आगे हम पढ़ेंगे, वो टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये पढ़ना है कि नीड क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की नीड क्यों पड़ी। इसकी नीड इसलिए पड़ी क्योंकि जो बच्चे थे, जो जनरेशन थी, जो न्यू जनरेशन है, साइंटिस्टों ने सोचा कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इन सभी एलिमेंट्स को आसानी से पढ़ सके, एक ही जगह पे सारे के सारे एलिमेंट्स मिल सके। तो इसलिए उन्होंने एक टेबल बना दी, ठीक है, और वो ज़रूरी थी आसानी के लिए, आसान हो जाए, एक ही एलिमेंट को पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ग्रुप्स बनाए गए, पीरियड्स बनाए गए, वो सारी चीज़ें जो है क्यों बनाई गई, क्यों क्लासिफिकेशन, क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, वो इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि एलिमेंट्स को पढ़ना क्या बनाना था, आसान बनाना था, ठीक है, इसलिए, ठीक है। लेकिन हम पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है क्या, डेफिनेशन क्या है। तो अरेंज द एलिमेंट इन सच ए वे, आप इसके डेफिनेशन लिख सकते हो कि अरेंज द एलिमेंट्स, अरेंज, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की हम क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन है, अरेंज द एलिमेंट्स इन सच ए वे, अरेंज द एलिमेंट्स, अरेंज द एलिमेंट्स इन such a way, arrange the elements in such a way the similar elements are placed, similar, ठीक है, the similar elements are placed in such a way, similar elements are placed in such a way, in such a way, similar elements are placed in such a way, such a way, similar elements are placed together, similar elements are placed together, and dissimilar elements are, and dissimilar elements are, dissimilar elements are separated from one another, separated, are separated, separated from, separated from one another, one another। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को अरेंज करना है, अरेंजमेंट का मतलब एक व्यवस्था करना, ठीक है, अरेंज करना उनको, ठीक है। अरेंज द एलिमेंट्स इन सच ए वे, इस प्रकार से अरेंज करना है कि सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, जो सेम एलिमेंट्स होंगे, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगी, जिन एलिमेंट्स की, वो एक ही जगह पे आ जाए, सेम एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। द सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, सेम एलिमेंट्स को, सेम एलिमेंट्स मतलब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मिलेगी उनको एक ही जगह पे रखा जाएगा, टुगेदर, प्लेस टुगेदर, एक ही जगह पे रखा जाएगा। एंड डी सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, और जो डी सेपरेटेड एलिमेंट होंगे, और जो एलिमेंट्स होंगे, अलग एलिमेंट होंगे, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उनको अलग रखा जाएगा, ठीक है, आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, बिल्कुल आसान है। उसमें क्या करना है, जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे, जो सिमिलर एलिमेंट्स मतलब जो सेम एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट का मतलब होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, मैच होगी, मिलेगी, उनको एक ही जगह पे रखना है, एक साथ रखना है। और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी उनको अलग अलग रखना है, उनको सेपरेट कर देना है, उनको एक दूसरे से दूर कर देना है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपका कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन में हमने मैटर पढ़ा, उसके बाद एलिमेंट पढ़ा, एलिमेंट पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, एटम्स की स्टडी की है, और एटम्स की स्टडी करने के बाद हमने देखा कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, किसने, साइंटिस्टों ने किया था, क्यों किया, उसका रीजन क्या था, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी मैच हो रही थी, और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी, जिनकी प्रॉपर्टी मैच हो रही थी उनको एक साथ रख दिया गया था, और जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी उनको अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। तो बस यही है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें क्लियर कर ली है, एक तो इंट्रोडक्शन और दूसरा है क्या,
कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी। अब हम क्या करेंगे, उन साइंटिस्टों की थ्योरी पढ़ेंगे, उन साइंटिस्टों ने क्या बताया है, कैसे क्लासिफाई किया है, किस बेस के ऊपर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है। तो पहला साइंटिस्ट है हमारा डोबेराइनर। तो अब हम देखेंगे डोबेराइनर के बारे में कि डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे किया। यस, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो हमारा हो गया है, उसकी डेफिनेशन क्या थी वो हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि कौन सा पहला साइंटिस्ट था जिसने शुरुआत की कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए। उस साइंटिस्ट का नाम है डोबेराइनर, ठीक है। तो डोबेराइनर क्लासिफिकेशन, डोबेराइनर एक ऐसा वैज्ञानिक है, एक ऐसा साइंटिस्ट है, पहला साइंटिस्ट है जिसने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करें, ठीक है। तो उन्होंने एक मेथड दिया, उन्होंने एक जो है एक तरीका जो है ढूंढा, उन्होंने खुद एक तरीका ढूंढा कि इस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि साइंटिस्ट का फुल नेम क्या है। डोबेराइनर का जो फुल नेम क्या है वो है जॉन डोबेराइनर है, और वो जर्मन के साइंटिस्ट है, जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, ठीक है भाई। तो देखते हैं अभी, तो साइंटिस्ट का नाम है जॉन डोबेराइनर, जॉन डोबेराइनर नाम है इनका। ठीक है, तो जॉन डोबेराइनर जो है साइंटिस्ट का फुल नेम है जॉन डोबेराइनर, और इनका जो वो क्या है, एक जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मनी के साइंटिस्ट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जर्मन साइंटिस्ट है। तो जो जॉन डोबेराइनर है वो क्या है, जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और उन्होंने 1817 में कब 1817 में क्या किया, एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया, कोई बेस भी होगा, एटॉमिक मासेस के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो क्या किया, जॉन डोबेराइनर एक जर्मनी के साइंटिस्ट है, 1817 में उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास कहेंगे हम, एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, तो जॉन डोबेराइनर जो है एक जर्मनी के साइंटिस्ट है, 1879 में उन्होंने जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। क्या बेस था उसका बेस था ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स बनाए, किसके, एलिमेंट्स के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, ग्रुप्स बनाए, किसके ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स भी बनाए, तो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। कितने एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, 3 एलिमेंट्स के उन्होंने ग्रुप बनाए, ठीक है। और इस 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का नाम जो है, एक सिंगल ग्रुप का नाम ट्राइड्स बोला उसने। क्या कहा उसने, ट्राइड कहा। क्या कहा, ट्राइड। तो व्हाट इज ट्राइड, ट्राइड का मतलब है कि 3 एलिमेंट्स का क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। किसने, डोबेराइनर ने। किस लिए, क्योंकि वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो एक तरीका ढूंढा उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया, और हर ग्रुप को क्या कहा, ट्राइड कहा, ठीक है। अब ये जो ग्रुप बनाया, तो बनाया उन्होंने ये जो ग्रुप है, जैसे कि हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया हमने, एग्जाम्पल ले लिया कि भाई हम ले लेते हैं लिथियम का, ठीक है। लिथियम का एग्जाम्पल ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम, और यहाँ पे हमने ले लिया पोटेशियम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। इसको क्या कहा उन्होंने, ट्राइड कहा। और उन्होंने ये कहा, जैसे कि हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन की मास कितनी है, देखो हर एलिमेंट्स की अपनी अपनी मास होती है, ठीक है। हर एलिमेंट्स का अपना मास होता है, हर एलिमेंट्स का अपना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो है इसकी जो मास है वो 38 है, इसकी जो मास है, एक मिनट, ये जो है ग्रुप जो बनाए थे उन्होंने, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि डोबेराइनर ने क्या किया, एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। तो कौन कौन से एलिमेंट थे जिनका ग्रुप बनाया था, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, लिथियम का एग्जांपल ले लिया, सोडियम का एग्जांपल ले लिया, और पोटेशियम का एग्जांपल ले लिया। उन्होंने क्या किया, एल जो है यहाँ पे कैपिटल होगा, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल उन्होंने ले लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि हर एलिमेंट्स का सिंबल होता है, और हर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी होता है। तो लिथियम का सिंबल है Li, सोडियम का सिंबल है Na, और पोटेशियम का सिंबल क्या है, K है। अब लिथियम की जो मास है वो हम देखते हैं। तो लिथियम की जो मास है वो है 7, ठीक है। उसके बाद हमारा पोटेशियम है, उसकी मास कितनी है, 39 है।
अब देखो ये सोडियम की जो मास है वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो वो बताया डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने कहा कि एलिमेंट्स के तीन तीन के ग्रुप्स बनाओ, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के तीन के ग्रुप बनाओ और हर ग्रुप को ट्राइड कहेंगे हम, ठीक है। तो क्या कहा उसने, ये जब ग्रुप बनाओ ना तो एक चीज ध्यान में रखना, क्या चीज ध्यान में रखना है कि जो पहले एलिमेंट की जो मास है, पहले एलिमेंट की मास है और जो तीसरे एलिमेंट की जो मास है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें और ऐड करने के बाद इसको 2 से डिवाइड कर दें, कितने से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो जो उसकी मास आएगी, जो आंसर आएगा, अब इसका आंसर देखते हैं कितना हो जाएगा, 39 और 7, तो 39 और 7 हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46, और उसको कितने से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 23 आ गया। तो ये जो 23 आ गया आंसर, ये जो 23 आ गया, ये क्या है, दिस इज द एटॉमिक मास फॉर द सोडियम। ये एटॉमिक मास है, किसकी मास है, सोडियम के एटॉमिक मास है। तो डोबेराइनर ट्राइड जो है, डोबेराइनर ट्राइड, डोबेराइनर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, बिल्कुल आसान है, डोबेराइनर ने 3 एलिमेंट्स का क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया और हर ग्रुप को उसने क्या कहा, ट्राइड कहा। और उसने ये कहा कि पहले एलिमेंट की मास, ये ग्रुप ऐसे बनाने, ग्रुप बनाते वक्त ध्यान में रखना, जो पहले एलिमेंट की जो मास है और तीसरे एलिमेंट की जो मास है, उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जब उसका एवरेज निकालेंगे तो जो एवरेज मास आएगी ना, वो अप्रोक्सीमेट, वो लगभग इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, जो मिडल का जो एटम है, जो मिडल का जो एलिमेंट है उसके मास के इक्वल होगी। ये बताया था डोबेराइनर ने। तो ये सारा का सारा सिस्टम किसका था, डोबेराइनर का था। तो डोबेराइनर का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज ध्यान में रखना कि ट्राइड क्या होता है, व्हाट इज द ट्राइड, द ट्राइड इज द group of the 3 elements, this is the group of the 3 elements, and according to the Dobereiner, if you add the mass of the first and third element and it is divided by the 2, it will be the approximate mass of the middle atom or element। ये बताया था किसने, डोबेराइनर ने। अब हम देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि अब तक हमने क्या किया। तो पहला हमने जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। उस चैप्टर में मैंने जो पहला जो स्टार्टिंग की थी इस चैप्टर की, इसमें ये बताया कि मैटर क्या है, ठीक है। मैटर के बाद क्या है, एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर एलिमेंट्स बहुत सारे थे, साइंटिस्टों ने क्या किया, उनको क्लासीफाई करना बहुत जरूरी समझा। क्यों, क्योंकि आगे जाकर के जो न्यू जनरेशन है, वो जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो आसानी से सभी के सभी एलिमेंट्स को आसानी से पढ़ सके, उनकी स्टडी कर सके। उनके लिए उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना शुरू किया। कैसे क्लासीफाई, उन्होंने क्लासीफाई कैसे किया, उन्होंने क्लासीफाई किया था कि जो सेम ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स थे उनको जो है सेम एलिमेंट्स थे, जो जिनकी प्रॉपर्टी मिलती थी उनको एक साथ रख दिया और जिनकी प्रॉपर्टी मिलती नहीं थी उनको अलग अलग कर दिया था, ठीक है। तो अब फिर बाद में पहले साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट का क्या नाम था जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, डोबेराइनर था। कैसे क्लासीफाई किया उन्होंने क्लासीफाई किया था, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे और हर ग्रुप्स को 3 एलिमेंट्स का जो एक हर ग्रुप को उन्होंने क्या कह दिया था, उन्होंने उसको एक ट्राइड बोल दिया था, उसको ट्राइड कहते हैं, ठीक है। ट्राई का मतलब 3 और ट्राइड्स का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, ठीक है। और ये ग्रुप बनाए कैसे थे, तरीका क्या था, किस बेस के ऊपर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। तो उसका बेस यही था, क्या बेस था कि पहले एलिमेंट्स की मास और थर्ड एलिमेंट की मास, ठीक है। तो अगर हम उसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एवरेज मास जो है वो लगभग जो मास आएगी वो बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल आएगी, यही बताया था डोबेराइनर ने। अब हम जो टॉपिक करेंगे वो जॉन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स करेंगे, जॉन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स करेंगे। आज हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके बाद हमने नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा और तीसरा हमने जो है पहला साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उन्होंने क्या थ्योरी दी वो हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो आप इन तीनों टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे जो है कमेंट कर करके बता दीजिए। और ये जो मैंने पहला वीडियो बनाया है, इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए मुझे, अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके जरूर बताइए। सभी स्टूडेंट, जब तक आप नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। भी मैं अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो आप ये भी बता सकते हो कि आप फास्ट बोल रहे हो, स्लो बोल रहा हूँ तो स्लो बता सकते हो, आप स्लो बोल रहे हो सर, जो भी है, जब तक आप नहीं बताओगे मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है। मैं एडवांस लेवल भी आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं 11th 12th को ही पढ़ाता हूँ, 10वीं क्लास को। आप 10वीं क्लास में हो, क्या पता मैं एडवांस आपको पढ़ा दूँ, लेकिन जब तक आप नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो जो भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, या फिर जो भी आपको
लग रहा है कि ये चीज़ें सर सुधारनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको अच्छी करनी पड़ेगी, तो हम वो करेंगे, क्योंकि आपके लिए तो सब ये सिस्टम जो हमने लगाया है आपको ही समझाना है। आपको समझ में नहीं आया तो हमारा फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेन पर्पज़ हमारा एक ही है कि लॉकडाउन के अंदर हमें घर पे बैठ करके अच्छी तरह से जो है प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अभी तो वीकेंड लॉकडाउन भी लग गया हरियाणा के अंदर, तो 31 तक तो हमारे स्कूल, आप जो स्कूल में नहीं आ सकते हो, तो हमें घर से ही आपको जो है टीच करना पड़ेगा। और आपको ऐसे ही क्या करना है, हर रोज़ जो भी वीडियो भेजा जाएगा उस वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना है। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना है, और जो भी टॉपिक पे आप, जो भी साइंस का टॉपिक, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ते वक्त, उस वीडियो को देखते वक्त अगर कुछ भी परेशानी आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसको शेयर भी करना है, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, अपने स्कूल के स्टूडेंट हैं या अदर स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये शेयर करना है, ताकि उनका जो है भला हो जाए, मतलब कि उनको भी ये जो है चैप्टर को अच्छी तरह से वो सीख लें, ठीक है। हर टॉपिक्स को अच्छी तरह से कराया जाएगा। जो भी मैं पढ़ाता हूँ अगर आपने पढ़ लिया तो 90% मार्क्स, मिनिमम 90% मार्क्स कहीं भी नहीं है। जो भी कराया जाता है वो ही पढ़ लेना बस, और साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस ये है, जो भी मैं आपको कराता हूँ, जो भी मैं लिखवाता हूँ, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, वो सारी आपको देख लेनी है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।